महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सम्मान और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति और सम्मान और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की। इस नया महीने में परमेश्वर आने के लिए हमें मदद किया। इस पुराने महीने तक प्रभु हमें अच्छा से संभाला, नए महीने पूरा में संभाला, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभी नए महीने में जून महीने में 1 तारीख आए, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पर हमें कभी एक धन्यवाद करना कि इस पहले महीने प्रभु हमें चलाया, इसके लिए हमें धन्यवाद। हमारे दैनिक को करके हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तूने इस पहले महीने के प्रभु पूरी मई महीने में बचाया, धन्यवाद। हमें रक्षा किया, धन्यवाद। हमारे आने जाने में तेरी दूतों को भेज के मदद किया, तेरा धन्यवाद। तेरी वायदा के द्वारा और प्रकाशमान हो परमेश्वर यहोवा तेज तुम्हारे पर आके इस वचन के द्वारा एक एक जगह पे तूने हमें प्रकाश किया, हमें उठाया, हमें खड़ा किया। इसके लिए उस पिता प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। इस एक नया महीने में हम प्रकट होने के लिए तूने मदद किया। इस महीने के आरंभ में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ करते प्रभु जी। और आज की प्रभु जी इस महीने की प्रभु जून की जो वायदा वचन है, इस वचन के द्वारा तेरी आत्मा बात करे, तेरे बच्चे को छुए और चंगा करे और इनके जीवन में इस महीने में 100 गुना बरकत पाए, हर कार्य में चंगा पाए। उस पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर के बच्चे प्रभु में बहुत खुशी में है। हमें विश्वास है क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा पिता है, वो वायदा का परमेश्वर है, वो वायदा को जरूर क्या करेगा, पूरा करेगा। उस पिता की प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। इस जून महीने में परमेश्वर ने मुझे आपको दिया एक वचन को मैं लेकर आपके पास आया हूँ। उस वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे, फिर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। वो वचन पढ़ेंगे भजन संगीत उसकी 40 अध्याय उसकी 2 में लिखा हुआ बातों को हम पढ़ेंगे। उसने मुझे सत्यनाश की गढ़ और दलदल की कीच में से उबारा, मुझे उतारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे मैं प्रार्थना किया, हे प्रभु इस जून महीने में प्रभु आप क्या करना चाहते हैं, हमारे इस महीने में हमें क्या करना चाहते हैं। तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे इसी बातों में इस वचन में दिया। भजन संगीत 40 अध्याय उसके 2 में बुलाया। उसमें पहले पॉइंट में क्या बोल रहे थे, क्या वापस पढ़ेंगे। उसने मुझे सत्यनाश की गढ़ और दलदल की कीच में से उबारा। उसमें पहले सत्यनाश की गढ़। हम परमेश्वर के बच्चे, आपको मालूम है इस 2 महीने से लॉकडाउन के कारण हर जगह पे महामारी, परेशानी, बीमारी, अकाल, ऐसे एक बहुत बड़ी नष्ट सत्यनाश देश के अंदर कार्य कर रहा है। मगर हमारा परमेश्वर वायदा योग्यता परमेश्वर हमें उस सत्यनाश की गढ़ से हमें बचाया है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता है। वो बोलने वाला नहीं है, वो करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर इस महीने में तुम्हें आने वाले हर सत्यनाश की कार्यक्रम जो भी होने दे वो जगह से तुम्हें बचाने के लिए जा रहा है। उस प्रभु का आमीन हालेलुया। दूसरी पॉइंट में क्या बता रहे, देखो दलदल की कीच में से उबारा। दलदल की कीच में कुछ बच्चे फंसे थे। उस बच्चे को इस महीने में प्रभु क्या करने जा रहे हैं, उधर से ऊंचा करने जा रहे हैं, उठाने जा रहा है। उस कीच से प्रभु उठाना चाहता है तुम्हें और तुम्हें शुद्ध करना चाहता है। मेरा प्रभु तुम्हें क्या करना, शुद्ध करना चाहता है। उस दलदल की उस जगह से तुम जिस जगह पे फंसे, जिस जाल में तुम फंसा है, इस जगह पे बीमारी होने दे, पाप होने दे, कोई भी बंधन होने दे, उस जगह से मेरा परमेश्वर इस महीने में उस कैसी भी प्रॉब्लम की जाल होने दे, तू जिस वजह में जिसे मदद की तुझे नहीं है, उस जगह पे प्रभु बोल रहा है उस दलदल की जगह से मैं इस महीने तुम्हें क्या करूंगा, उठाने जा रहा हूँ। आमीन। और एक बात और एक पॉइंट में क्या पढ़ेंगे,
और और मुझको चट्टान पर खड़ा करके प्रभु ने हमें कोई ऐसे नहीं उधर से निकाल के एक चट्टान में क्या करने जा रहे हैं, आज आपको इस महीने में खड़ा करने जा रहे हैं, उस चट्टान में खड़ा करने जा रहे हैं जिस लोग भी तुम्हारी भाई और बहन और परिवार और देश में कोई सोच नहीं सकता था, आप भी सोच नहीं सकता था, ऐसे चट्टान में परमेश्वर इस महीने में आपको और आपकी विश्वास को देकर प्रभु करना चाहता है। यीशु के नाम से चट्टान में खड़ा करने जा रहे हैं। और लास्ट में क्या बोला, मेरे पाँवों को दृढ़ किया है, मेरे पाँवों को दृढ़ किया है। इसका मतलब प्रभु ने बोल रहा है, मैं बोला बात को जरूर करूंगा और मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वायदा का परमेश्वर हूँ। इस जून महीने में परमेश्वर जो वचन आपको दिया है, याद रखना, आप जितने भी सत्यानाश की जो गढ़ है, जो खोया हुआ चीजों का नुकसान हो सकता है, ऐसा नुकसान मैं कभी नहीं दिया। पर परमेश्वर वो शैतान की हाथों से, वो गंदी आत्मा की हाथों से इस महीने में मेरा यीशु राजा तुम्हें बचाने के लिए जा रहा है। आमीन। और तुम कौन सी भी जाल में फंसा हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम में फंसा होगा, नशा में फंसा हुआ होगा, तुम नशा में किधर जगह पे डूबा हुआ होगा, तुम उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा होगा, पर आज इस वचन को देखते समय मेरे भाई बहन, वो कैसे भी प्रॉब्लम होने दे, उधर से मेरा प्रभु तुम्हें बाहर निकालने के जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज बात कर रहा आपसे। हालेलुया। और प्रभु तुम्हें छोटा मोटा नहीं, उस चट्टान में तुम्हें खड़ा करने जा रहे हैं जिस चट्टान में सब लोग तुम्हें देखने वाले। हालेलुया। उस ऊंची एक आशीर्वाद में तुम्हें खड़ा करने जा रहे हैं, वो सब दुनिया देखने जा रहे हैं, वो प्रभु सिर्फ यीशु करने जा रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु ने क्या बोला, तो वो तुम्हारे पैरों को दृढ़ किया। मैं बोला वो बात जरूर होगा तुम्हारे जिंदगी में, जरूर होगा। मैं करे बिना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके बोल रहा है, मैं बोला है तो जल्द करूंगा। वो प्रभु तुम्हें दृढ़ करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात को रखे। हम एक आदमी को देखता हूँ, नोवा के समय हम देखे, नोवा के समय हमें परमेश्वर ने बोला एक किश्ती बनाने के लिए, उसने परमेश्वर की बातों को माना, उसने किश्ती बनाया। उस देश में एक बहुत बड़ी नाश हुआ, पानी आके पूरी धरती पानी से भरा गया है, हर पहाड़ डूब गई, हर जानवर सब कुछ मर चुके। मगर हम देख रहे ये किश्ती में बैठा हुआ परिवार जिस परमेश्वर की बातों को मान के उस कामों में, हर दुख में, हर परेशानी में, निंदा में, जिसने परमेश्वर की कलाम और उसकी पवित्रता में चला, उस लोगों को परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह मिला। 6 महीने 14 तारीख वो अराब का पहाड़ के ऊपर बस गया। हालेलुया। उस पहाड़ में बस गया, ऊंची पहाड़ में खड़ा कर दिया, उस सत्यानाश की घर से बचा के ऊंची पहाड़ में खड़ा कर दिया प्रभु ने, क्योंकि उसने विश्वास किया और उसकी बातों को माना। इसके लिए उसने पूछा हुआ। प्रभु के बच्चे इस वचन को देखते समय याद करना, प्रभु का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। इस महीने जून महीने में परमेश्वर तुम्हें बता रहा है, तुम्हारे वो सत्यानाश की घर से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, वो जंगल की जो छेद से तुम्हें मैं बचाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ऊंची ऊंची पहाड़ में खड़ा करना चाहता हूँ। हमको मालूम है तुम ऊंची पहाड़ में बसने वाला है और वो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। और एक बात बोल के हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हर उसी जगह पे हम लोथ को देखते हैं, सोदोम कुमार उस जगह को, सोदोम कुमार जगह को जब स्वर्ग आके उस जगह को भस्म करने के लिए गया, लोथ को अनुग्रह मिला, लोथ को अनुग्रह मिला। लोथ को बचाने के लिए स्वर्ग ने आइडिया दिया, लोथ को बोला तू उस पहाड़ में भाग जा, मुड़ के मत देख। मगर लोथ ने बोला मैं उधर तक नहीं जा पाऊंगा, बाजू में एक गांव है उधर चला जाता हूं, हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, हमारे काम करते समय उसने छोड़ दिया। इसके कारण क्या हुआ, उसकी फैमिली, उसकी परिवार पूरा शांत हो गया, गलत रिश्ता उधर पैदा हो गया, क्योंकि हमें उस ऊंची पहाड़ में भागने के लिए बोला, पर इसने उसकी मर्जी में गया, छोड़ दिया। मेरे भाइयों बहनों, आज ये वचन तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर की आशीर्वाद के लिए प्रभु ने बोल रहे, मैं तुम्हें उस सत्यानाश करने वाला आत्मा से बचाना चाहता हूँ। जिस जाल में तुम फंसा है उधर से तुम्हें प्रभु ऊंचा बाहर निकालने वाला है। इस महीने
तुम विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। और चाहे तुम्हारी आंखों के सामने तुम सोच सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम मुझे कोई भी बचा नहीं सकता है, पर मैं आज विश्वास कर रहा हूं मेरा प्रभु इस वचन के द्वारा तुम्हें से बात किया है। अगर तुम विश्वास करके उस परमेश्वर की हजूरी में अगर तुम घुटने टेक के तुम्हें अर्पण करेंगे, ये प्रभु तू मुझे तेरे लहू से मुझे धो लेकर के अगर तुम अर्पण करेंगे तो प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत करने के लिए आज इस वचन को देखिए मेरे भाई, इस जून महीने में प्रभु बोल रहे हैं मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और मैं तुम्हें ऊंचा करना चाहता हूं और तूने खोया हुआ आशीष को मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूं और मैं तुम्हें गवाही बनाना चाहता हूं और तुम इस धरती के लिए एक जगत की ज्योति बनेगा और आप ऊंची पहाड़ में बसेंगे। ये वचन सुनते समय जब प्रभु आपकी जीवन में अद्भुत कर रहा है उसी समय आपके द्वारा आपके परिवार में, आपके घर पे, आपके देश में आपको रखे परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु का आशीष देने के पहले हमारी आंखों को बंद करके हम इस गीतों को गाते हैं, प्रभु मुझे अपने लहू से मुझे धो ले। हालेलुया हालेलुया। अपने लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरे तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीच से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कीच से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है सारे पापों को, स्वर्गीय स्थान पर बिठा दिया। क्षमा किया है सारे पापों को, स्वर्गीय स्थान पर बिठा दिया। अपने लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरे दौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, ऊंचा कर रहे इसके लिए तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा। और इसके बच्चे लोग जो खोए हुए हर किसी को तूने वापस इनको देना जा रहा है, इसके लिए मैं प्रभु यीशु के नाम से दुआ करते हैं। इस महीने बच्चे लोग ने जो खोया है परमेश्वर, जो नुकसान पड़े प्रभु जी, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस भागे उस ऊंची चट्टान में मेरा प्रभु आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद है, एक गवाही बनाने के लिए जा रहा है। धन्यवाद है, ऐसी होने के लिए जा रहा है। धन्यवाद। इसे विश्वास करने वाले एक बच्चों की जीवन में, घर पे, परिवार में, बिजनेस में, काम में इसी बात सामर्थ्य वचन कार्य किया। धन्यवाद प्रभु। इस महीने में आपको चिंता मत करो, प्रभु ने बोला है तो जरूर करेगा, इस महीने में करेगा, विश्वास करो। प्रभु की महिमा को देखें। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन को द्वारा प्रभु इस महीने पूरा हम सबको तुझे अनुग्रह कार्य करने के लिए जा। धन्यवाद, हमें ऊंचा करने जा रहे। धन्यवाद और तेरी गवाही को बोलने के लिए मेरा धन्यवाद है यीशु के नाम से प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। पूरी आदर में तुझे मिले परमेश्वर, सब बच्चों को आशीष दे प्रभु, बल्कि तू बढ़ता जा, करता जा, उस पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाए। आमीन 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 आमीन। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की आमीन।